हेलो एंड वेलकम टू किचन आप मृदुला। आज हम बनाएंगे गुजिया। होली आ रही है तो गुजिया तो बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग होता है, कोई पेशेंट होता है, उसको तली हुई चीजें डॉक्टर खाने के लिए मना करे होते हैं, तो क्या करेंगे? आप उनको गुजिया नहीं खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे? इस तरह से बेक गुजिया बनाइए, खिलाइए, वो भी खुश। आप इसके लिए हम ले लेंगे 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम खोया जो हमने भून कर ले लिया है, और 200 ग्राम पिसी हुई चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 200 ग्राम कटे हुए मेवे मेवे आप अपने पसंद के ले सकते हैं। ये 5 इलायची कूट कर ले लिया है। थोड़ा सा मैदा लिया है जो बेलते समय हमें काम आएगा। इसमें पहले एक गड्ढा बनाएंगे और डालेंगे खौलता हुआ तेल। तेल हमें 100 ml डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसको ऐसे चम्मच से मिलाएंगे क्योंकि बहुत गर्म है। अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक सख्त डो तैयार कर लेना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना और मिलाते जाना है जिससे हमारा डो अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे पानी हम लेते जाएंगे। और ये हमारा डो बहुत अच्छा तैयार हो गया है। ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक इसके लिए हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसमें हम ये खोया डाल देंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा मसल लेंगे और अब मेवा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसल कर एक जैसा बना लेंगे और पिसी हुई चीनी डालकर वो भी मिक्स कर लेंगे। इलायची डालकर मिलाएंगे और सबको बहुत अच्छे से आपस में मिला लेना है। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। इसको साइड में रखेंगे। देख लेते हैं आटे का क्या हाल है। आटा हमारा ठीक हो गया है, अच्छा हो गया। इसको एक बार ऐसे ही मसल कर चिकना कर लेंगे। अब इसको 2 हिस्से में करके इससे हमें छोटी छोटी लोइयां बनानी है। आप चाहें तो बड़ा सा बेल कर किसी चीज से काट कर भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही छोटी छोटी लोइयां बनाकर और इसकी पूड़ियां बेल कर तब बनाएंगे। ऐसे ही लोई सारी तैयार कर लेनी है। अब हथेलियों के बीच में इसको दबा दबा के लोई तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां तैयार कर लेंगे तब बेलेंगे। अब इनको हमें बेल लेना है। एक लोई लेकर उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसको एक बहुत पतला बेल लेना है। अब बेलते समय ध्यान रखना है पूरा जो है एक जैसा ही बनना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा ना हो। इसी तरह से सारी पूड़ियां हमें बेल लेनी है। पूड़ियां हमारी एक जैसी बननी चाहिए, कहीं मोटी कहीं पतली ना होने पाए। और ये देखिए पूड़ियां हमारी सारी बेल चुकी। इसको रख लेंगे और अब हमें आगे की तैयारी करनी है। ये जो मैदा बचा है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, डालकर घोल तैयार करना है जो कि हमें किनारों को चिपकाने के काम आएगा। ये बस इतना ही पतला चाहिए। अब एक मोल्ड ले लेंगे, उसमें जो है पूड़ी रखेंगे, संभाल के खूब अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके किनारों पे हम ये गोल लगा देंगे। अच्छे से लगाना है जिससे चिपक जाए ठीक से। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे कि ये बंद ही ना हो, और बहुत कम भी नहीं डालेंगे। इतना डालेंगे कि आसानी से बंद हो जाए। अच्छे से चिपका के और ये जो बच रहा है इसको हम सफाई से निकाल देंगे। अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे जिसमें हमें इसको बेक करना है, तो उसी में रखते जाएंगे। हमने इसमें बटर पेपर बिछा दिया है, आप चाहें तो घी लगा दें। इसी बीच में हमने अपने अवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। उसको हमने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है प्रीहीट होने के लिए। और हो चुका है, चलिए इसमें डाल दें। कन्वेक्शन पे जाएंगे, 150 डिग्री 150 डिग्री पे सेट करेंगे। इसको 8 मिनट के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। स्टार्ट करेंगे। अब गुजिया हमारी बेक हो रही है।
निकाल कर देखते हैं, एक साइड से हो गई होगी। इसको हम पलट लेते हैं। एक गुजिया हमारी एक साइड से बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसको हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से पकाने के लिए। अब इसको फिर से रख देंगे। फिर से वही करेंगे, कन्वेक्शन पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8 मिनट के लिए स्टार्ट कर देंगे। और गुजिया हमारी दूसरे साइड से भी फूल गई है। ये बंद हो गया है ओवन, स्टॉप करेंगे, निकालेंगे, निकाल कर देखते हैं। ये गुजिया हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए थे और दोनों तरफ से खूब अच्छे से फूल गई है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप अपने ओवन के हिसाब से 1 मिनट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी गुजिया 16 मिनट में बहुत अच्छे से तैयार हुई है। अगर आपको एक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, डिसलाइक करें। डिसलाइक करें तो बता दें कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा, जिससे हम सही कर सकें। सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।